आरोपी यानी कि प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव आपके पास लौटेंगे। सर, ये जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के हालांकि अभी कई सवाल भी विपक्षी जो नेता है वो खड़े करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जरूरी है ऐसे लोगों पर एक्शन लेने का, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं। नेताओं का तो काम ही है, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन मार्क लगाना कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, गिरफ्तारी हो जाए तो गिरफ्तारी में गोली कैसे लग गई। तो ये तो देखिए उनका काम है, ये तो प्रजातंत्र में चलता रहेगा। मेरा ये मानना है कि जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, 2 अभियुक्तों की, मुख्य अभियुक्तों की हंगामी गिरफ्तारी हुई है, उनके उसमें गोली लगी है पैरों में, और भी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, कल भी किए गए हैं। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि सबके सब नेपाल भाग गए हैं। इसकी मैं देख रहा था कल कई चैनल्स पे जिन पर मैं बोल रहा था, आलोचना हो रही थी कि साहब कैसे कैसे भाग जाने दिया गया। तो जो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पथराव किया गया था, रामगोपाल मिश्रा को बड़ी बेरहमी से मारा गया, और जो भी घटनाएं हुई उससे इसका बड़ा एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा, अराजक तत्वों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रदेश में इससे भारी मदद मिलेगी, और जो आगे जो त्योहार आने वाले हैं और प्रोसेशंस निकलने वाले हैं उनमें शांति बनी रहेगी। इसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि पुलिस सख्त कार्रवाई अराजक तत्वों के विरुद्ध करे, और वो कार्रवाई उनके द्वारा की गई है, और मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। की सिचुएशन सामने आती है, मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर की बात सामने आती है, तो दर्शकों के मन में सवाल उठता है कि आखिर ये कदम कब उठाया जाता है। इससे पहले जो खबरें सामने आ रही थी, जैसा आपने भी जिक्र किया, लगातार लोगों में गुस्सा था, उबाल था। वो कह रहे थे जिस तरीके से ना सिर्फ आरोपियों ने गोली पीड़ित को मारी, मृतक को मारी, बल्कि निर्ममता से उसकी हत्या की गई थी। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। देखिए, हमें एक बात समझनी चाहिए, ये कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, ये आर्म्ड एक्यूज्ड हैं। इन्हें मालूम है कि बड़ा गंभीर अपराध इनके द्वारा कारित किया गया है, और ऐसे में पुलिस को पूरी सतर्कता रख के, पूरी सतर्कता के साथ पुलिस कार्रवाई करती है। घेराबंदी की गई होगी, जैसा मेरा मानना है, फायरिंग की गई होगी बदमाशों की तरफ से, उसमें से 2 को फायर लगा है, और उनके पर वो खतरे के बाहर हैं, पैरों में गोली लगी है, और कई अन्य पकड़े गए हैं। ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, इससे पुलिस का भी मनोबल बढ़ेगा, अराजक तत्वों का मनोबल गिरेगा, और जैसा मैंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में इससे मदद मिलेगी। जो आह्वान किया गया है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का, उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। बहुत अच्छा है, और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। तो बिल्कुल रामगोपाल की हत्या के बीच अब जो 6 नामजद आरोपी थे, उन आरोपियों में से 3 लोग इस वक्त पुलिस के शिकंजे में हैं। अंदर से एसपी बहराइच जब बाहर निकलेंगे, ब्रीफ क्या कुछ करेंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। और आज एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल वो यहां पर पकड़े गए हैं अभी तक, जिस तरीके से वैभव यहां जानकारी दे रहे हैं, और 2 आरोपी इसमें मुख्य जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। गोली यहां पर लगी, एनकाउंटर यहां पर किया गया है वैभव। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, आखिर कैसे पुलिस की टीम वहां तक पहुंची, और अभी तक ये कहां पर बहराइच की अलग अलग जगहों पर छिपे थे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी हो रही थी पुलिस की तरफ से। देखिए बिल्कुल सुमित, ये सवाल है क्योंकि जब ब्रीफ किया गया, प्रेस ब्रीफ में ये बताया गया कि मुठभेड़ स्पॉट पर आखिर हुआ क्या था और उस जगह पर आखिर स्थितियां कैसी थी। मर्डर में जिस वेपन का इस्तेमाल हुआ है, जिस राइफल से फायर किया गया था, उस राइफल से फायर के बीच उस वेपन को बरामद करने के लिए पुलिस टीम जो है वो नानपारा गई थी। ये तमाम लोग हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं जो पुलिस लगातार कर रही है? हाँ जी, ये कार्रवाई हुई, बहुत सराहनीय कार्य किया है पुलिस ने, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? योगी जी का जिला प्रशासन को सख्त निर्देश था, जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई। रामगोपाल मिश्रा के दोषियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई है, हम लोग बहुत ही खुशी है। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्ष है। योगी जी की कथनी और करनी में फर्क नहीं। माननीय विधायक जी जिंदाबाद, विधायक जी ने भी कहा था। पूरा प्रशासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कानून व्यवस्था को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रही है कानून व्यवस्था। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें से 2 घायल भी हैं। बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने करके दिखाया, जो विधायक जी ने कहा था वो करके दिखाया। क्या कहना चाहेंगे आप लोग कानून व्यवस्था पर?
कानून व्यवस्था पे निश्चित जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है वह सराहनीय है और आम जनमानस में इसमें खुशी की लहर है कि हम लोग एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था और इस कार्रवाई को लेकर? कानून व्यवस्था बहुत ही चुस्त और दुरुस्त है, जैसा कि माननीय विधायक जी ने और महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था वो करके दिखाया है, और ऐसा ही रहा तो क्षेत्र में अमन शांति सहन। अब बस देखना ये है कि रामगोपाल मिश्रा जो मेरा अपना भाई था, उसकी पत्नी का कहना था कि खून के बदले खून, तो क्या न्याय व्यवस्था इस पे काम करेगी कि ना करेगी? जी जी, क्या कहना है आपका इस कार्रवाई को लेकर? माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय विधायक सुरेशा सिंह जी ने जो कहा था वो करके 4 दिन हो चुके थे, बड़े सवाल उठ रहे थे, मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए थे। नहीं, गिरफ्तार हो गए और इनकाउंटर हुआ है। अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए और उन पर भी कार्रवाई हो। और अस्पताल के क्या कहना चाहेंगे आप? बुलडोजर तो बिल्कुल चले। अस्पताल के बाहर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनका इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना है? उन लोगों का इस कार्रवाई के बीच उनके रिएक्शन क्या है, ये आपने सुना। लेकिन सबसे अहम ये है कि 5 में से जो अब छठा आरोपी है उसकी गिरफ्तारी को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है और जो कथनी करनी है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, उसमें कोई फर्क यहां पर नहीं है। और वहीं बड़ी अपडेट आपको बताएं, जिस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने इसे सही ठहराया है। एनकाउंटर की बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से यहां पर की गई, क्या कुछ कहना है ओपी राजभर का, सुनवाते हैं आपको। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनाते हैं आपको। बहराइच में आगजनी होती रही, वहां पुलिस नहीं पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा और वहां दंगा भड़क गया, कस करके वहां पर आग लगी। और उसके बाद अब पुलिस ने कहा है कि 2 काउंटर किए हैं, तो दोषी इसमें पूर्ण रूप से वहां की पुलिस प्रशासन है, जिसे मालूम था कि नवरात्रि के बाद मूर्ति को विसर्जन करने के लोग जाएंगे, लेकिन वहां पर पुलिस की व्यवस्था नहीं करी गई और पुलिस के अभाव के कारण से ये हिंसा घटना वहां पर हुई। इसके लिए ये पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार और वहां के प्रशासन दोषी और जिम्मेदार था। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा को आप यहां पर सुना, लेकिन बड़ी बात यह, जिस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम यहां पर दिया गया है, बहराइच में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली, रामगोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और वहीं आपको बताएं कि अब इसमें जो मुख्य आरोपी है तालीम और सरफराज, उनका एनकाउंटर किया गया है। वहीं जो एसपी है बहराइच की वृंदा शुक्ला, उन्होंने किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी, सुनवाते हैं आपको। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से। तो ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आरोपियों की तस्वीर। सरफराज और तालीम के पैर में गोली लगी है एनकाउंटर के दौरान, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। 3 और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, 5 गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी। दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही जा रही है। तो एक एक अपडेट आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा कि जैसे ही जानकारी मिली तुरंत एक्शन लिया गया, क्योंकि देखिए तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा था। हाथों में गोली लिए फायरिंग करता ये आरोपी तस्वीरों में कैद भी हुआ था।